बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ अंडे के हलवे की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। अंडे का इस्तेमाल सर्दियों में बढ़ जाता है और अंडे की अहमियत तो सबको ही पता है कि कितना फ़ायदेमंद है अंडा। तो ज़रूर आप ये अंडे का हलवा सर्दियों में ट्राई करें, आपको बहुत ही मज़े का लगेगा और इसका टेस्ट बिल्कुल जो है वो कलाकंद जैसा आपको लगेगा। बहुत दानेदार मज़े का हलवा बनता है अगर आप वो टिप्स और ट्रिक्स फॉलो करें जो मैंने आपको बताई है। तो अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए क्लिक कीजिए सब्सक्राइब के बटन पे। उसके बाद बेल के आइकन पे क्लिक करना ना भूलिए। ये होगा कि जैसे ही मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूंगी तो आपको फ़ौरन उसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी। फेसबुक या इंस्टाग्राम पे फॉलो करने के लिए पेजेस के लिंक्स आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। इसके अलावा इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट मिलेगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और रिलेटेड रेसिपीज़ के लिंक्स भी मिलेंगी। तो चलिए आइए बनाते हैं बहुत मज़ेदार सा सर्दियों के लिए ख़ास अंडे का हलवा। अंडे का हलवा बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए उसमें यहाँ पे मेरे पास ये 5 अंडे हैं और फुल एग लेना है आपको। इसके अलावा आप इसमें जो है वो देसी अंडे भी यूज़ कर सकते हैं, जिस तरह के आपको पसंद हो तो आप ले सकते हैं। और हमें इसमें मिल्क चाहिए होगा, हाफ कप मैंने मिल्क लिया है। फुल फैट ले लें मिल्क या लो फैट ले लें, इट्स अप टू यू। 8 टेबल स्पून मैंने फुल इसमें चीनी ली है, ज़्यादा मीठा लेते हैं तो 10 टेबल स्पून ले लें। ये मेरे पास 3 टेबल स्पून तक मक्खन होगा, आप इसकी जगह देसी घी भी ले सकते हैं। 3 हरी इलायची के मैंने दाने निकाल लिए हैं। 2 टेबल स्पून इसमें बादाम है, 2 टेबल स्पून मैंने खोपरा लिया है और 2 टेबल स्पून इसमें किशमिश है। आप मेवे अपने हिसाब से ले सकते हैं। तो चलाएं बनाते हैं अंडे का हलवा। ये अब मैंने एक बाउल में जो हमारे पास अंडे थे उसको मैं अच्छे से फेंट लूँगी। अच्छे से आपको फेंटना है अंडे को और फिर इसके अंदर जो है वो हम मिल्क, शुगर और जो बटर था हमारे पास वो हम ऐड करेंगे। बटर जो है वो 2 टेबल स्पून तक ही मैं डालूँगी इसमें और 1 टेबल स्पून मैं जब प्रोसेस स्टार्ट करूँगी जब डालूँगी। तो ये मैंने अच्छे से अंडा फेंट लिया है। अब इसके अंदर मैंने दूध डाल दिया, दूध डाल के इसको फेंटें अच्छे से। इसके अलावा फिर शुगर डाल देंगे हम इसमें। चीनी 8 टेबल स्पून मैंने ली है जो कि बिल्कुल सेट है। फुल 8 टेबल स्पून मैंने इसमें चीनी ली है। ज़्यादा मीठा लेते हैं आप तो 10 टेबल स्पून तक ले सकते हैं। और बस अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसके साथ बटर डाल देंगे। बटर की जगह आप चाहें तो देसी घी डाल सकते हैं। इसके अलावा आप ये कर सकते हैं इसके अंदर फूड कलर, अगर आप, क्योंकि इन द एंड जो है वो कलर इसका बहुत येलो नहीं रहता, तो आप ये कि फूड कलर डाल सकते हैं इसके अंदर, येलो फूड कलर इस स्टेज पे। एक मोटी चुटकी फूड कलर डाल दें। इसके अलावा आप जो है वो ज़ाफ़रान को जो है वो दूध में भिगो के और वो डाल सकते हैं, बहुत अच्छा इसका कलर आ जाता है। तो बस इस अच्छे से फेंट लेंगे इसको, फिर प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। ये मैंने कढ़ाई में जो है वो 1 टेबल स्पून ऑयल डाला था और 1 टेबल स्पून जो मेरे पास बटर था, 2 टेबल स्पून मैंने इसमें अंडे के मिक्सर में डाल दिया था, 1 टेबल स्पून मैंने इसमें डाल के अब इसको मेल्ट कर रही हूँ। ये मेल्ट हो जाएगा तो इसके बाद जो इसके अंदर इलायची के दाने हैं वो डाल दूँगी मैं। आप चाहें तो पिसी हुई इलायची ले सकते हैं, लेकिन बहुत बारीक पीसनी, आपको बिल्कुल उसमें साफ पीसी हो। अब जब खुशबू आने लगी तो मैं इसके अंदर अंडा डाल रही हूँ। अंडा डालते ही जैसे मैंने अंडा डाला तो जो है वो अंडा फ़ौरन से पकने लगा। तो हमें इसको फ़ौरन नहीं पकाना है, हमें इसको बहुत स्लो फ्लेम पे पकाना है। इसलिए मैंने जो है वो मतलब स्लोली हमें इसको कुक करना है। तो इसलिए मैंने फ़ौरन से चूल्हा बंद कर दिया है और चीनी मैं डाल रही हूँ, क्योंकि चीनी जो है वो डिज़ोल्व नहीं होती है, वो सेटल हो जाती है इस पर जब आप अंडे के साथ इसको फेंटते हैं। तो अब चीनी जो है वो साथ में इसके पकेगी। तो ये मैं चीनी डाल रही हूँ। तो इतने टाइम पर हमें अंडा कुक ना हो जाए फ़ौरन से, इसलिए मैंने चूल्हा बंद किया है। तो अब मैं इसको, ये चीनी मैंने डाल दी पूरी, अब मैं इसका फ्लेम ऑन करूँगी और बहुत स्लो फ्लेम पे मैं इसको कुक करना स्टार्ट करूँगी। बिल्कुल इतना स्लो फ्लेम आपको रखना है कि अगर उससे कम फ्लेम हो तो चूल्हा बंद हो जाए, इतना स्लो फ्लेम पे आपको जो है वो कुक करना है। तो अब मैं दोबारा से ऑन करा है मैंने और ये देखें मैं कितना स्लो मैंने फ्लेम कर दिया, देखें बिल्कुल स्लो। बस अब मैं इसको चलाना शुरू करूँगी। स्लो फ्लेम पे मुसलसल मैं अंडे को इस तरह देखें फेंटती जा रही हूँ और आप देखें कितना स्लो फ्लेम है और देखें मैं आराम से कढ़ाई को टच कर सक रही हूँ। इतना आपको स्लो फ्लेम रखना है कि आप पैन को टच कर सकें, इतने स्लो फ्लेम पे आप इसको फेंटते जाएं। ये देखें गाढ़ा होने लगा है, मिक्सचर बिल्कुल गाढ़ा होने लगा है और स्लो फ्लेम पे थ्रू आउट आपको स्लो फ्लेम रखना है पूरे प्रोसेस में। और आप बीच बीच में रोक रोक के भी चला सकते हैं, लेकिन चलाते रहें चमचा। ठीक है, चलाते चलाते बिल्कुल अंडे का जो है आप हाँ तो आपको समझ में आएगा कि दाने दाने से बनने लगे। तो बस इस स्टेज पे हम मेवे डाल देंगे। थोड़े से मेवे बचा लूँगी गार्निशिंग के लिए, बाकी हम मेवे डाल देंगे। खोपरे का जायका इसमें बहुत अच्छा आता है, तो कोशिश करेंगे खोपरा ज़रूर डालें। तो बस अब इसको मिक्स करें अच्छे से। अभी मैं आपको करीब से दिखा रही हूँ, देखें बिल्कुल डन हो चुका है ये। और ये देखें कितना दानेदार सा बन गया है। बस ये डन है, मैंने फ्लेम बंद कर दिया है और जब ये पैन से चिपकना बंद कर दे तो इट्स मीन कि ये रेडी है। अब हम इसको सर्व करेंगे। अंडे का हलवा बनके बिल्कुल तैयार है और आप देख सकते हैं कितना दानेदार ये बना है। बिल्कुल इस तरह का इसका टेक्सचर आता है, दाने दाने जैसा। और ये जब ही आएगा जब आप इसको स्लो फ्लेम पे कंटिन्यूसली बनाते रहें। स्लो फ्लेम पे, फ्लेम आपको बिल्कुल तेज़ नहीं करना है।
और रोक रोक के चला सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप फ़ौरन चलाते ही रहें, लेकिन रोक रोक के आप चला सकते हैं, पर फ्लेम आपको थ्रू आउट स्लो रखना है। तो जो मैंने आपको उसको टिप्स और ट्रिक्स बताई उस तरह आप इसको बनाएं और इसको गरम गरम सर्व करें ब्लैक टी के साथ, कावे के साथ, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। सब्सक्राइब करने के लिए चैनल का आइकन बन के आ रहा होगा स्क्रीन पे, उस पर क्लिक कीजिए और ईजिली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।